रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है कमांड्स एंड इनपुट आउटपुट यूनिट के। सबसे पहले कमांड की बात करते हैं कि कंट्रोल बस कौन सी ऐसी डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको वो यूज़ करता है, जिनको वो कैरी करके लेके जाता है डाटा को रीड या राइट करने के लिए। सबसे पहले जो कमांड आती है वो मेमोरी राइट की कमांड है कि सपोज करें कि अगर CPU ने डाटा को राइट करना है मेमोरी में तो CPU क्या करेगा, सबसे पहले तो CPU एड्रेस बस को यूज़ करेगा ताकि मेमोरी में जो मेमोरी की जो लोकेशन है जहाँ पे CPU ने डाटा को राइट करना है वो मेमोरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस बस में रखेगा। देन उसके बाद बचे कमांड के लिए जो कमांड ट्रांसफ़र की जाती है उसके लिए कंट्रोल बस CPU यूज़ करता है। अब कंट्रोल बस को क्यों यूज़ करेगा, ताकि कंट्रोल बस जो है वो राइट की कमांड को ट्रांसफ़र करे, राइट की कमांड को लेके जाए मेमोरी की तरफ। तो डिफरेंट दोनों बसेस को यूज़ करके राइट की कमांड को जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाता है। और क्यों जाता है इस कमांड को, क्योंकि अगर CPU ने राइट करना हो डाटा कहाँ पे, मेमोरी में, टू अ गिवन लोकेशन मीन्स के वो उस लोकेशन में जो लोकेशन CPU ने दी होती है किसको, एड्रेस बस को। अब मेमोरी रीड, अगर सपोज करें स्टूडेंट्स के CPU ने डाटा रीड करना है मेमोरी में से तो CPU क्या करता है, एड्रेस बस को यूज़ करेगा, मेमोरी का जो एड्रेस है वो उस एड्रेस बस में रखेगा, एड्रेस बस कैरी करके लेके जाएगी मेमोरी का एड्रेस। देन CPU क्या करेगा, कंट्रोल बस को यूज़ करता है ताकि कंट्रोल बस क्या करे, रीड की कमांड को कैरी करके लेके जाए मेमोरी तक। और मेमोरी जो जब रीड की कमांड मिलती है तो मेमोरी रेडी हो जाती है कि CPU क्या चाह रहा है, डाटा को रीड करना। तो रीड डाटा फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन मेमोरी, के मेमोरी में पड़े हुए डाटा को रीड करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है उसे हम मेमोरी रीड कमांड कहते हैं। इनपुट आउटपुट राइट, अब स्टूडेंट्स अगर डाटा को आउटपुट डिवाइस में राइट करना हो मीन्स के आउटपुट डिवाइस को डाटा भेजना हो ताकि आउटपुट डिवाइस उस डाटा को डिस्प्ले करवाए, उसके लिए जो कमांड हम कंट्रोल सिग्नल लेके जाता है, ये कंट्रोल बस लेके जाती है, वो होती है इनपुट आउटपुट राइट। ये राइट करती है डाटा आउटपुट डिवाइस को, मीन्स के आउटपुट डिवाइस में डाटा को रख देती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर डाटा को रीड करना हो, डाटा को रीड करना हो इनपुट डिवाइस से, मीन्स के इनपुट डिवाइस से डाटा को लेना हो ताकि उस डाटा को मेमोरी में स्टोर करवाया जाए और मेमोरी से वो डाटा CPU कैरी करे और उस पर प्रोसेस करे, उसके लिए जो कंट्रोल बस कमांड यूज़ करेगी वो करेगी इनपुट आउटपुट रीड की कमांड, मीन्स के रीड करेगी डाटा को, रीड किया जाता है डाटा को फ्रॉम अ गिवन इनपुट डिवाइस से, जो इनपुट डिवाइस कनेक्ट होती है उस इनपुट डिवाइस से डाटा को रीड करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है उससे स्टूडेंट्स इनपुट आउटपुट रीड की कमांड कहा जाता है। देन है बस रिक्वेस्ट। सपोज करें कि CPU ने बस को यूज़ करना है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट दी जाती है, रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसे हम बस रिक्वेस्ट कहते हैं। कि रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन द बस फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा, कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी जो बस को यूज़ करने के लिए उसे हम कहते हैं बस रिक्वेस्ट। इसी तरह आता है बस ग्रांट, इंडिकेट द ग्रांट ऑफ बस टू अ डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या चाहिए होगा, देखें बस, क्यों बस चाहिए होगी, ताकि वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकें। बस को यूज़ करने के लिए या यूज़ ऑफ बस के लिए CPU ने अगर एक्सेस करना हो बस को तो उसके लिए जो कमांड दी जाती है उसे हम बस ग्रांट की कमांड कहते हैं। ये थी डिफरेंट कमांड्स जिन्हें कंट्रोल सिग्नल जो है ना वो यूज़ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, मीन्स के डाटा को राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, बस की रिक्वेस्ट के लिए, बस ग्रांट के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इनपुट आउटपुट यूनिट। अब इनपुट आउटपुट यूनिट सबसे बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम है मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, जैसा कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर हो गया। दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, और ये डिवाइसेस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं स्टूडेंट्स। अब डाटा ट्रांसफ़र रेट हैंडल्ड बाय दीज डिवाइसेस आर आल्सो डिफरेंट। मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब उन तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये डिवाइसेस एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट। जब ये डिवाइसेस एक दूसरे से डिफरेंट है तो इनका जो डाटा ट्रांसफ़र करने का जो रेट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट्स वाई
दे आल्सो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा, इसलिए वो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा को सपोर्ट करते हैं। मीन्स टू से स्टूडेंट्स के अगर जो हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं और इनपुट वो जो हम लोग कनेक्ट करते हैं डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जब वो डिवाइसेस डिफरेंट हैं मीन्स कि उन डिवाइसेस का जो डाटा का ट्रांसफ़र करने का जो रेट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। Not possible to connect all these devices directly to the system bus due to these differences. ये पॉसिबल नहीं होता कि इन तमाम की तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सिस्टम बस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, क्योंकि इन डिवाइसेस के दरमियान डिफरेंस है। मीन्स के कोई ऐसी एक डिवाइस डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डाटा स्टोर करती है, एक डिवाइस डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डाटा स्टोर करती है, एक डिवाइस का डाटा ट्रांसफ़र रेट डिफरेंट है दूसरी डिवाइस से। दैट्स वाई हम इन तमाम डिवाइसेस को डायरेक्टली सिस्टम बस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट टू CPU, और ये CPU के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू कंट्रोल करना इन तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि एज इट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ CPU टाइम, क्योंकि CPU टाइम का CPU को जो टाइम होगा वो बहुत वेस्ट हो रहा होता है। अब वेस्ट कैसे हो रहा होता है? मैंने आपसे कहा कि CPU के लिए भी इन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज CPU अगर इन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है? सपोज करें CPU waits for the completion of an input-output operation. It cannot perform any other task during this time. Suppose करें कि CPU ने एक प्रोसेस कैरी किया मेमोरी से और उस प्रोसेस पे क्या हो रहा है, उस डाटा पे क्या हो रहा है? प्रोसेस मीन्स कि CPU अगर कोई डाटा कैरी करता है, कोई इनपुट कैरी करता है मेमोरी से और उस डाटा पे जब वो प्रोसेस करता है तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उस प्रोसेस को जो है या इनपुट चाहिए होती है या उस प्रोसेस को आउटपुट की नीड होगी, इनपुट की नीड होगी। तो अब वो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा? इनपुट लेने। क्लियर? अब वो प्रोसेस जब इनपुट लेने जाएगा तो जब तक वो प्रोसेस इनपुट नहीं लेके आ जाता तब तक CPU कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स वाई CPU का जो टाइम होगा वो वेस्ट हो जाता है और CPU की परफॉर्मेंस जो है वो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। मीन्स कि अगर CPU कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और उस टास्क को इनपुट की नीड है और वो टास्क इनपुट लेने के लिए चला गया है, देन तब तक CPU वेट करेगा जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता और उस दौरान फिर CPU कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता CPU? क्योंकि CPU तो वेट पे होगा। किसके वेट पे होगा? इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन के कंप्लीट होने के वेट पे होगा। CPU अगर एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है और वो टास्क जो है उस टास्क में इनपुट की नीड है, देन जब और आउटपुट अगर उस टास्क को चाहिए तो तब तक जो है स्टूडेंट्स मीन्स के आउटपुट डिवाइस तक वो टास्क लेके जाना है। तो जब तक ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाते CPU कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये बहुत डिफ़िकल्ट है CPU के लिए कि इनको डायरेक्टली कंट्रोल करना इन ऑल दीज डिवाइसेस को। अब उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन किया गया कि CPU की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। CPU अगर कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसको इनपुट आउटपुट की नीड है, देन CPU वो इशू कमांड करने के बाद मीन्स कि इनपुट और आउटपुट की कमांड को इशू करने के बाद कोई और टास्क भी परफॉर्म करे, वो वेट में ना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट यूनिट। इसको क्यों यूज़ किया गया? ताकि अवॉइड कर सके इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ को। मीन्स कि हम इन तमाम मुश्किलात से बच सकें कि CPU को वेट ना करना पड़े, CPU की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े। उसके लिए इनपुट आउटपुट यूनिट को डिज़ाइन किया गया जो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये वर्क करता है इंटरफेस के तौर पे के दरमियान CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान ये एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है कि वर्क एज अ इंटरफेस। इट कैरीज आउट, अब ये करता क्या है? ये कैरी करता है इनपुट आउटपुट टास्क को विदाउट इन्वॉल्विंग CPU। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइन है कि ये कैरी करता है इनपुट आउटपुट टास्क को। कौन कैरी कर रहा है? इनपुट आउटपुट जो यूनिट है वो कैरी करता है इनपुट आउटपुट टास्क को बग़ैर इन्वॉल्व किए CPU को। अब कैसे बग़ैर इन्वॉल्व किए? सपोज करें कि CPU जो है वो रीड करना चाह रहा है डाटा को मेमोरी में से। क्लियर?
अब डाटा CPU ने उठाया मेमोरी में से, उसको फिर क्या किया, प्रोसेस। अब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उस डाटा को या उस प्रोसेस को इनपुट की नीड है या आउटपुट की नीड है, देन CPU कमांड को इशू करता है। अब ये कौन सी कमांड इशू करेगा, CPU कमांड इशू करेगा इनपुट आउटपुट की। जैसे CPU कमांड इशू करता है, इशू करने के बाद CPU कोई और प्रोसेस परफॉर्म कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब जब वो इशू की कमांड जाती है, देन जब वो कमांड कंप्लीट हो जाती है तो उस कमांड को CPU नहीं उठाता, उस कमांड को फिर कौन उठाता है, उस कमांड को फिर कौन स्टोर करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट। अगर इनपुट आउटपुट यूनिट नहीं था तो क्या होता था स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि फिर CPU को क्या करना पड़ता था, फिर CPU को वेट करना पड़ता था जब तक इनपुट आउटपुट यूनिट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन जब इनपुट आउटपुट यूनिट डिज़ाइन किया गया तो वो डाटा जो कि इनपुट आउटपुट लेने गया था, उस डाटा को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कैरी करके लेके जाना मेमोरी में। अब ये किसका काम है, इनपुट आउटपुट यूनिट का। मीन्स के जितने भी इनपुट आउटपुट के टास्क होते हैं, इसको इनपुट आउटपुट यूनिट कैरी करता है। देन अब CPU अगर चाहता है मेमोरी में से डाटा को रीड करना, अब CPU ने डाटा को रीड करना है, क्लियर। जब CPU डाटा को रीड कर रहा है, देन उससे प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर उसको इनपुट आउटपुट की नीड है, देन जैसे ही वो इशू करेगा कमांड इशू करने के बाद CPU कोई और टास्क परफॉर्म कर देगा, और जब वो कमांड इशू हो जाएगी देन इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करेगा, सिग्नल देगा CPU को कि अब ये कमांड कंप्लीट हो गई है और आप इस पर प्रोसेस करें। तो ये CPU को बगैर इन्वॉल्व किए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से टास्क को लेके आएगा और मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा। इनपुट आउटपुट यूनिट को कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, बस के साथ, और बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं और जो प्रोसेसर मींस के जो CPU होता है उसको भी कनेक्ट किया जाता है इनपुट आउटपुट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट, कि इनपुट आउटपुट यूनिट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करता है। इट मॉनिटर द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट, कि जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है, उनकी स्टेट्स को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है, उनकी वर्किंग को देख रहा होता है। देन है इट मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब स्टूडेंट्स, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, मींस के इनपुट डिवाइस डाटा को कैरी करना, लेके जाना, मींस के प्रोसेसर और इनपुट डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उनके दरमियान जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है, डाटा को कैरी करना, डाटा को लेके जाना, तो उनकी जो दरमियान स्पीड का डिफरेंस होता है उसको भी कौन मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट। अब ये कैसे मैनेज करता है कि मींस के वो प्रोसेस जो कि इनपुट आउटपुट के लिए गया होता है उसको कैरी करके ले आता है और उसको मेमोरी में खुद ट्रांसफ़र कर देता है बगैर इन्वॉल्व किए CPU को। तो CPU और इनपुट डिवाइसेस के दरमियान जो स्पीड डिफरेंस है उसको भी जो है ना ये कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। तो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर करूँगी। ये हमारे पास एक डाटा बस है और ये एड्रेस बस है। सबसे पहले CPU को देखें। CPU डाटा बस में यूनी डायरेक्शनल काम नहीं कर रहा, ये बाई डायरेक्शनल काम कर रहा है। बाई डायरेक्शनल कैसे स्टूडेंट, मींस के CPU क्या करता है, डाटा को मेमोरी से रीड भी करता है और उसके लिए डाटा बस को यूज़ करता है, और डाटा को राइट करने के लिए भी ये किसको यूज़ कर रहा है, डाटा बस को। जबकि एड्रेस बस में ये यूनी डायरेक्शनल काम कर रहा है। यूनी डायरेक्शनल मीन कि ये CPU क्या करता है कि एड्रेस बस को यूज़ करता है मेमोरी का एड्रेस जो है ना वो उसको स्टोर करवाने के लिए, ताकि एड्रेस बस मेमोरी के एड्रेस को कैरी करके लेके जाए। देन है रैम मीन्स के मेमोरी। अब मेमोरी भी यहाँ पे देखें आपको दोनों एरोज नज़र आ रहे होंगे कि मेमोरी में जो डाटा पड़ा होता है स्टूडेंट्स, उस डाटा को कैरी करके लेके जाना, और उसमें पड़े हुए डाटा को कैरी करने के बाद मेमोरी में डाटा स्टोर भी करवाया जाता है, तो उसके लिए भी डाटा बस को यूज़ किया जाता है। देन रैम मीन्स के जो मेमोरी है वो एड्रेस बस को यूज़ करती है बोथ डायरेक्शन में। बोथ डायरेक्शन मीन्स कि एड्रेस बस को यूज़ किया जाता है मेमोरी की जो लोकेशन है उसको कैरी करके लेके जाने के लिए, मीन्स कि वो लोकेशन जिसमें डाटा को राइट करना होता है और वो लोकेशन जिसमें पड़े हुए डाटा को रीड करना होता है। देन इनपुट आउटपुट यूनिट या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी डाटा बस को यूज़ करती हैं डाटा को कैरी करने के लिए, और एड्रेस बस को यूज़ करती हैं ताकि डिफरेंट कंपोनेंट्स का एड्रेस जो है वो कैरी करके लेके जाएं और डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो ईजिली परफॉर्म हो सके। थैंक यू सो मच।